हेलो वन यू वाचिंग क्लैप ट्रैप यू बैक अगेन। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक सवाल के जवाब से। सवाल किसी ने पूछा था थोड़े दिन पहले और ये जानना चाहते थे कि क्लैप ट्रैप का पर्पज़ क्या है। तो क्लैप ट्रैप का पर्पज़ है आपको ऐसे स्टोर्स बताना जो कॉस्ट इफेक्टिव और साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हाई रेंज के हैं लेकिन क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेड हैं। साथ में कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का जहाँ पे आप अपने और हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ को शेयर कर सकें हम एक दूसरे से और अपने घर को खूबसूरत बना सकें। कुछ ऐसी गलतियां जो हम करते हैं उनको अवॉइड कर सकें ताकि हमारा घर, वर्क स्पेस, हॉस्पिटल जहाँ पे भी हम रहते हैं वो खूबसूरत हो। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज सोफ़ाज़ की। बेसिकली 5 तरह के सोफ़ाज़ का जिक्र करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको ट्रेडिशनली काफ़ी सालों से इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमन नाम से इसको जाना जाता है और जिन दिनों माना जाता है कि राजा महाराजाओं के ज़माने के टाइम में, ऑटोमन एम्पायर के टाइम में इसको सीटिंग अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विद टाइम ये थोड़ा छोटा हो गया है साइज़ में, लेकिन आज भी उतना ही अप्रोप्रिएट है। ऑटोमन को अगर आप अपने घर में लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो बता दें कई तरह के शेप और साइज़ में अवेलेबल होते हैं। साइज़ में थोड़े छोटे होने की वजह से आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फ्लोरल लाइंस, स्ट्राइप्स, जिगजैग, जो आपको पसंद हो वो आप इसके साथ कर सकते हैं। वो तरह का फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली एक है ऑटोमन जो कि सेंटर टेबल की तरह इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास छोटा स्पेस है तो एक ऑटोमन ख़रीदें, सेंटर टेबल की तरह उसको इस्तेमाल करें। ज़रूरत पड़ने पे आप उसको सोफ़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑटोमन ये जो लंबे होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, ये बेसिकली बेड्स के पास भी डाले जाते हैं। बेड्स के पास में यानी कि आपका जहाँ पे फुट पैनल होता है, जहाँ पे ये आपका पैनल पैर की साइड में रखते हैं और सामने एंटरटेनमेंट यूनिट होता है। यू कैन सिट एंड वॉच योर टेलीविज़न, आराम से बैठ के आप देख सकते हैं। ड्रेसअप होने के बाद बेड पे बैठने से अच्छा है कि आप एक ऑटोमन रखें और उसको वहाँ पे रखें। ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है तो बता दें आपको। सबसे पहले तो अपना बजट डिसाइड कर लें। दूसरा, आपके घर की, आपके स्कीम की, यानी कि जो भी आप बेडरूम में, ड्राइंग रूम में जहाँ भी रख रहे हैं, उससे इसकी एक कलर स्कीम को डिसाइड कर लें। उस हिसाब से मैच करके उसका फैब्रिक लें। और इसके अलावा फिर आप ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप कमर्शियल एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह का कुछ लेदराइट में ले लें या प्योर लेदर में बनवा सकते हैं। इनके साइज़ जो है वो सर्कुलर शेप में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक सर्कुलर शेप का भी ऑटोमन अपने घर में प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी जो आपके पास सोफ़ा है और उसमें आप एक और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो भी ऑटोमन लें। अलग अलग लेवल, हाइट्स एंड शेप के ऑटोमन होने से, फर्नीचर की वजह से ये रूम आपका ज़्यादा अच्छा दिखता है। यानी कि अगर आपके पास एक सोफ़ा है तो आप वहाँ पे राउंड शेप का एक ऑटोमन डालें, ये ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और अब जो बात कर रहे हैं नंबर 2 पे, वो ये है आर्म चेयर्स। आर्म चेयर्स भी 1916 से काफ़ी पॉपुलर है, बट इसका जो हिस्ट्री है वो अराउंड 16th सेंचुरी से है। आर्म चेयर्स का इस्तेमाल जो है पर्सनल स्पेस के लिए किया जाता है, ये सोफ़ाज़ नहीं है। और कुछ लोग इनको सोफ़ा के साथ भी डालते हैं, सोफ़ा सेट्स के साथ, लेकिन ये पर्सनल स्पेस में यूज़ होने वाली चेयर्स हैं। इनको आप अपने होटल की लॉबी में भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ बेडरूम में एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करें बिटवीन फॉर 2 पीपल और मे बी 3, और साथ में एक छोटा ऑटोमन भी रख सकते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यही है कि जब भी हम अब बढ़ते जाएंगे और इन फर्नीचर्स को आपको क्लब करते बताते जाएंगे। ये 2 चेयर्स आप ड्राइंग रूम में नहीं रखना है इनको। ये बेसिकली बेडरूम के लिए होती हैं या अपने पर्सनल स्पेस या बैल्कनीज़ के लिए होती हैं, या फिर आपका वेटिंग एरिया जो लॉबी होता है उसमें रखना होता है इनको। इनको ख़रीदने से पहले कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। वही सबसे पहले एक तो मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखें कि आपके रूम में अप्रोप्रिएटली फ़िट हो, आपके बजट में फ़िट हो। दूसरा, अगर आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वुडन है और आपके घर में बहुत सारा वुडन फर्नीचर है तो इस तरह की वुडन आर्म रेस्ट वाली कोई चेयर भी खरीद सकते हैं आप। और आपके घर में अगर टीक का है तो टीक लेग्स वाली फर्नीचर खरीदें। एंड ग्रे लुक्स वेरी नाइस, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। इनको फ्लोरल में नहीं खरीदना है, इनको लाइंस में भी नहीं खरीदना है, कभी भी अच्छे नहीं दिखेंगे अगर आप इसको फ्लोरल में बनाएंगे। हाई विंग चेयर्स अलग होती हैं, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। लेकिन जो सिंगल आर्म चेयर्स, ये जो आर्म चेयर्स होती हैं, ये प्लेन में ही अच्छी दिखती हैं क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, अगर आप इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं अपने बेडरूम का तो इसका कलर आप कोई भी फास्ट कलर ले लें, जैसे येलो, रेड, ग्रीन। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम में या पर्सनल स्पेस में कोई और चीज़ों में ये बहुत हाईलाइट ना हो या अलग से दिखाई ना दे, तो आप एक सटल कलर लें, एक सोबर कलर ले लें। लेदराइट से अगर आप चाहें तो आप लेदराइट ले सकते हैं। कमर्शियल एरियाज़ में स्पेशली अगर आप
इस तरह के आर्म चेयर्स रख रहे हैं तो वहाँ पे उसको लेदर या लेदराइट में चूज़ कर सकते हैं, ये उसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है। ऑटोमन का यूज़ हमने आपको बताया था कि ऑटोमन को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई आर्म चेयर रखी हुई है तो आर्म चेयर के सामने आप इसको फुट स्टूल भी कहते हैं, उसके ऊपर एक रखें, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। सपोज़ यू वांट टू रीड अ मैगज़ीन, यू वांट टू रीड अ नॉवल और वॉच अ मूवी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन कीप अ स्मॉल ऑटोमन और उसके ऊपर आप लेग रेस्ट करके इस तरह से इसी के कॉम्बिनेशन में या इसके कॉन्ट्रास्ट का एक ऑटोमन उसके साथ में रख सकते हैं और जिससे उसकी ब्यूटी एनहांस होगी। यू विल एंजॉय द स्पेस एज वेल। Now number 3, this is called love seat. Why this is called love seat? Because this is perfectly suitable, very comfortable for two people. So two people come close, be it a couple or other relationships, you come close, so this is called love seat. लव सीट बेसिकली अब जो है वो सोफ़ा नहीं है, दिस इज़ लव सीट जो 2 लोगों के लिए होता है। इसका जो मैक्सिमम यूज़ है वो होता है आपके बेडरूम के अंदर। अगर आपके पास लिविंग स्पेस में डालना है आपको, यानी कि अपने ड्राइंग रूम में आपको लव सीट रखनी है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आपका घर छोटा है तब उसके अंदर लव सीट डालनी है, अदरवाइज़ ट्रेडिशनल सोफ़ा है जिसके बारे में आगे बताएंगे वो डालें। इसके कलर्स को सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखें कि ये क्योंकि छोटे होते हैं साइज़ में, दे आर नॉट वेरी लार्ज, 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 18 इंचेस हाइट होती है इनकी, जो ट्रेडिशनली सोफ़ा का होता है कम्फर्ट लेवल पे, और इनको कुछ लोग लाउंजर भी बोलते हैं। इनको आप किसी भी कलर में ले सकते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। तो कोई भी फर्नीचर जो कि साइज़ में बहुत छोटा होता है उसमें आप कोई भी फास्ट कलर ख़रीद सकते हैं, मजेंटा, पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, वायलेट। लेकिन जो लार्ज साइज़ होते हैं आगे बताएंगे आपको कि लार्ज साइज़ फर्नीचर को ख़रीदने से पहले उसकी अपॉल्स्ट्री यानी कि उसका फैब्रिक को कैसे चूज़ करें। वेल, कमिंग बैक टू द लव सीट। लव सीट्स बेसिकली बेडरूम के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। ये छोटे लिविंग रूम में आप डाल सकते हैं, छोटे रिसेप्शन एरिया में इसको डाल सकते हैं। जनरली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुशन्स नहीं डालने होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कॉम्पैक्ट एंड कंफर्टेबल स्पेस होता है। इसे स्पेस को क्लस्टर नहीं करना है, इसको बहुत सारे कुशन से नहीं भरना है। अगर आप इसके ऊपर बहुत सारे कुशन भर देंगे तो ये अच्छा नहीं दिखाई देगा। आप इसको तमाम तरह के फैब्रिक्स में ख़रीद सकते हैं। इसको बेसिकली कॉटन में ज़्यादा ख़रीदा जाता है, इसको लेदराइट में कम ख़रीदा जाता है, मगर ये स्वेट लेदर में बहुत चलता है। ये आप फैब्रिक है, इसके अलावा आप जूट में ख़रीद सकते हैं, कॉटन में ख़रीद सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर है लव सीट्स। लव सीट का और ऑटोमन का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। लव सीट का और आर्म चेयर का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। लव सीट के साथ आप 2 साइड में ऑटोमन रख सकते हैं जो हमने नंबर 1 पे बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लोरल लव सीट बनाया है तो आप ये मरून कलर के उसके ऊपर 2 कुशन रखें, मरून कलर के 2 आप ऑटोमन रख सकते हैं जो कि आपके साइड टेबल्स का काम करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी सोफ़ा है लार्ज साइज स्पेस और आप सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से एक लव सीट भी रख सकते हैं वहाँ पे। नाउ वी हैव कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड सोफ़ाज़। ट्रेडिशनली पीपल हैव बीन यूजिंग सोफ़ाज़ in different capacities, be it as a buyer or somebody who is visiting to somebody else's place. सोफ़ाज़ ये जो हैं जितने भी होते हैं ये सारे लार्ज साइज़ के होते हैं। सोफ़ा का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी आपके पास है और ये वहीं पे डालिए जितने मोटे पफी सोफ़ाज़ जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। जनरली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि बड़े और मोटे सोफ़ाज़ को ख़रीद के छोटे ड्राइंग रूम में डालते हैं। ये सिर्फ ड्राइंग रूम में ही डाले जाते हैं, रिमेंबर दिस। और उनको आप छोटे लिविंग रूम में रखते हैं तो वो बहुत ख़राब दिखते हैं, वो कभी नहीं करना है। अगर स्पेस कम है ड्राइंग रूम का तो आप लव सीट्स डालें, लव सीट्स के साथ में ऑटोमन डालें, ऑटोमन के साथ में बेंच या लाउंजर्स डाल लें। लेकिन अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तभी इस तरह के सोफ़ाज़ ख़रीदने होंगे। अब बात करते हैं इसकी, ये सोफ़ा जो है दिस इज़ कॉल्ड LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ओपन। इनको जनरली उन स्पेस में डाला जाता है जिनके लेफ़्ट हैंड साइड में स्पेस ओपन है और किचन या डाइनिंग एरिया है ताकि आप वहाँ पे देख के बात कर सकें, लोग दोनों साइड से बैठ सकें। इनको ऑटोमन से कैसे कंबाइन करना है कि अगर आपने एक बड़ा सोफ़ा लगाया है तो बड़ा सोफ़ा के साथ में आप छोटे छोटे बड़े ऑटोमन भी डाल सकते हैं, वो एक्स्ट्रा सीटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। कलर्स चूज़ करने के बारे में बता दें कि अगर आपके पास बहुत बड़ा हॉल है तभी आप इनके लाउड कलर ख़रीदें, अदरवाइज़ इनके लाउड कलर्स बहुत ख़राब लगते हैं। रिमेंबर दिस, बाय ओनली इफ़ यू हैव huge space, lot of space is available, then go for the loud colors, otherwise go for grey, go for lighter shades, go for pastel shades, brown. That's the reason most of the time आप market में जाएंगे they are available
इन दी लाइटर शेड्स। और वो कहते भी हैं बेसिकली कि एनीथिंग विच इज़ लार्ज इन साइज एंड इफ इट इज़ रेड और येलो और ब्लू और ग्रीन, दिस विल लुक ह्यूमंगस, दिस विल कम इन द फेस, आपके चेहरे पे आएगा, आपको रूम बहुत ज़्यादा भरा हुआ लगेगा। इसलिए इनको लाइटर शेड में ही ख़रीदें, फ्लोरल कभी नहीं ख़रीदना है इनको। इसीलिए आप मार्केट में कभी भी नहीं पाएंगे कि सोफ़ाज़ हैं और वो फ्लोरल हैं, क्योंकि फ्लोरल होने की वजह से उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। लाइटर शेड में ही उनको ख़रीदा जाता है। अगर आप इनको ख़रीद रहे हैं तो इनका भी खास ख्याल रखें, इसका प्रॉपर मेजरमेंट लेके अपने किसी कारपेंटर से बनवाएं, क्योंकि अगर आप इसको इनअप्रोप्रिएट साइज़ में बनवाएंगे तो आपको लेग स्पेस नहीं मिलेगा, स्ट्रेच करने के लिए, मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और इनकी कॉम्बिनेशन में जितने भी आप ये जो डिटैचेबल पार्ट देख रहे हैं जो कि ओपन है, ऑटोमन जैसा है, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस यही होता है। और सोफ़ाज़ को ख़रीदते समय इन चीज़ों का भी आपको ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपका बेसिकली क्या यूजेज कितना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ है तो आप डार्कर शेड्स में जाएं, अदरवाइज आप लाइट शेड में जाएं। वुडन सोफ़ाज़ ट्रेडिशनली बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। वेल नाउ वी हैव कम टू दिस इज़ कॉल्ड सोफ़ा कम बेड और द फुट फोल्ड्स। वाई इट इज़ कॉल्ड फुट फोल्ड्स और सोफ़ा कम बेड? बिकॉज इसमें आप आराम से कंफर्टेबली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बैठ सकते हैं। सोफ़ा कम बेड्स बेसिकली देखा जाए तो जनरली उन घरों में पॉपुलर होते हैं, उन फ्लैट्स में जहाँ पे कि गेस्ट्स के लिए कोई अलग से स्पेस नहीं होता। सोफ़ा कम बेड्स आज की डेट में बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल है। इनको ख़रीदते समय इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके पास इतना स्पेस हो कि उसको आप स्ट्रेच करें तो आपके पास वो आगे बढ़ जाए। Remember this, practically sofa cum beds don't look very nice, and at the same time practically they are not very practical to use because उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए सोफ़ा कम बेड्स जनरली आर अवॉइडेड अक्रॉस द ग्लोब। लोग सोफ़ा कम बेड्स पे कम भरोसा करते हैं और वो सोचते हैं कि सोफ़ाज़ रखे जाएं या फिर एक्स्ट्रा बेड रखे जाएं। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग टिप्स जो अभी किसी ने हमसे शेयर किया था कि आपको अगर सोफ़ा कम बेड ख़रीदना है क्योंकि आपके पास स्पेस का प्रॉब्लम है, उससे अच्छा आप 2 मैट्रेसेस लें और अपने एग्जिस्टिंग बेड के नीचे उन मैट्रेसेस को रखें। ज़रूरत पड़ने पर आप उनको निकाल लें और वहाँ इस्तेमाल करें। बट दीज आर द फ्यू वेराइटीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, दीज आर सोफ़ा कम बेड्स जो आप ख़रीद सकते हैं। सोफ़ा कम बेड्स का एक और ड्रॉबैक होता है कि उसमें जब आप उसको ड्रैग कर लेते हैं तो बीच में हमेशा एक लाइन रह जाती है, ये जो इसमें आप देख रहे हैं, जिस पे सोना बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, स्टोरेज भी होता है, फैब्रिक भी है, लेकिन ड्रॉबैक इसका वही है कि इसमें आपको कंफर्टेबल नींद नहीं आती है। अब सोफ़ा कम बेड भी खैर कई सारे फैब्रिक्स में अवेलेबल होते हैं, लेदर में भी होते हैं, फैब्रिक में, और कॉटन है, कुछ स्वेट लेदर है, एट द सेम टाइम्स जूट में काफ़ी पॉपुलर है। बट वी रेकमेंड यू बाय इन जूट क्योंकि उससे वो स्टिक ऑन रहता है। एंड नाउ दीज आर लॉट ऑफ सोफ़ा कम बेड्स आर अवेलेबल इन दी वुडन ऑल्सो, यू कैन बाय इन दी वुड एज वेल। और ये जो वुडन होते हैं ये ज़्यादा दिखने में एस्थेटिक दिखते हैं। सोफ़ा कम बेड की एक और बात बता दें आपको कि अगर आप सोफ़ा कम बेड ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो अप्रोप्रिएट है आपके घर में, तो आप बाकी के स्पेस को कैलकुलेट कर लें कि वो स्ट्रेच करेंगे, जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो पूरा खुल जाना चाहिए। बहुत कम सोफ़ा कम बेड्स होते हैं जो कि फ्लोरल में अच्छे दिखते हैं। इनके अंदर क्योंकि आर्मरेस्ट नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये कंफर्टेबल होते हैं। दीज आर द फ्यू डिज़ाइंस जो हमको लगता है अच्छे हैं, इसीलिए उनको चूज़ करके आपको दिखाया है। एक ये सोफ़ा कम बेड है, ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। ये बेड है जो दूसरे बेड के नीचे चला जाता है। दिस इज़ दी मोस्ट रिकमेंडेड वन, जिसमें आप एक बेड को दूसरे बेड के सोफ़ा के अंदर चला जाता है, जिसमें 2 लोग अलग से सो सकते हैं। तो जो आपको गैप का, जो मैट्रेसेस के गैप का प्रॉब्लम है वो नहीं होता। आप इनफैक्ट उसको अलग से कंफर्टेबली बना सकते हैं। कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जिनको फोल्डेबल है, जिनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी है, जो सोफ़ाज़ भी हैं, सोफ़ा कम बेड भी हैं, एट द सेम टाइम्स वो उसके अंदर अब स्टोरेज भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। प्रेफरेबली वो ये कि आप अलग से मैट्रेसेस ख़रीद के रखें अपने गेस्ट के लिए, उनको एंजॉय करें। सो वी होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर एक बार कोशिश करेंगे आपसे शेयर करने की कुछ सोफ़ाज़ के बारे में, और इस बार उनको बैक और आर्म्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। साथ में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताएंगे सोफ़ा का, वो है फैब्रिक, कि आप कौन सा फैब्रिक का सोफ़ा लें, फ्लोरल लाइंस, शेवर, और कौन कौन सी लाइंस लेना चाहिए, कहाँ पे प्लेन रखने हैं, कहाँ पे लाइंस रखने हैं, उनसे मैचिंग कुशन्स कैसे रखने हैं, कौन से वेदर का कौन सा फैब्रिक अच्छा होता है, वो ट्राई करेंगे अगले वीडियो में आपको बताने के लिए। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम्स वी विल टेक योर फीडबैक। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो।
We will be back very soon. Till then, take care and have a good day. In case you have any comments, please write in the comment section. Thanks a lot. Bye bye. Take care.